वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए आई प्रियंका गांधी ने दौसा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, अहंकार की राजनीति आगे नहीं ले जा सकती। प्रियंका ने कहा कि देश के लिए बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, किसान और जवान संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने लोगों की मदद की। कुर्बानियों के इस इतिहास के साथ ये भूमि आदरणीय प्रियंका जी जहां पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने अपने लिए, ये एक तरह के नेता करते हैं। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं। वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं हैं। अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं। तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन क्या हुआ? जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में, आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता। यह ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें। चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं? ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते? जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है? ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो दो तरह की राजनीति हैं जो आज देश में चल रही हैं, इनमें से आपको कौन सी चुननी है। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की। ईआरसीपी की बात की गई, वादा खिलाफी हुई हमारे साथ में, धोखा हुआ है जनता के साथ में। मोदी जी ने धोखा किया है। पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, तब की योजना है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर रहे हैं उनकी तरह। पिछली गवर्नमेंट हमारे कई काम बंद कर दिया, रिफाइनरी बंद कर दी। कीमत थी 38,000 करोड़, सोनिया गांधी जी आई थी, वीरभद्र मोदी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, और 72,000 करोड़ की बन गई है। आप बताइए, बंद करने से कितना नुकसान होता है। इस सजा से पानी आ रहा आपके यहां, इस सजा से पानी आ रहा। दौसा जिला का प्रायोरिटी पर है हमारे। 14,000 करोड़ के मैंने काम मंजूर कर दिए हैं दौसा के लिए। पाइपें बिछने लग गई है, काम चल रहा है। सबसे पहले फायदा मिलेगा 13 जिलों में से।
ERCP का किसको मिलेगा? 200 जिले को मिलेगा। आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। घोषणा पत्र का मतलब यही है, वादे करते हैं जनता से, वादे निभाते हैं। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसने जीतते ही मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को कैबिनेट की मीटिंग में लाते हैं हम लोग, पास करते हैं और चीफ से भी कहते हैं क्योंकि जनता ने वादे करके इन वादों के आधार पर सरकार चलेगी 5 साल तक। तो आप सोच सकते हो, ये कहते करते नहीं करने में अंतर नहीं हमारे, जबकि वो बीजेपी वाले चाल सहित चेहरा सब भूल गए हैं। आतंक मचा रखा देश के अंदर, ईडी, इनकम टैक्स, CBI का। लोग सड़कों में उतरे थे, धमकी दी गई गृह मंत्री द्वारा, जो सड़कों पर आएगा उसकी जिंदगी भर नौकरी नहीं लगेगी। बच्चे चुप हो गए, पर उनके दिल में आग लगी हुई है, आक्रोश है। ये नहीं भूलना चाहिए पूरे देश के नौजवानों को। एक बच्चा मर गया अभी, अग्निवीर का। एक सैनिक का शासन जब मरता है, शहीद होता है, सम्मान होता है, सम्मानजनक ढंग से होता है। उसकी लाश को किसी पूछा तक नहीं वहां पर। आपने न्यूज पढ़ी होगी अखबार के अंदर। ये अग्निवीर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या काम है ये अंग्रेजी हमारे दक्षिणी राज्य में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे, यहां चलते थे उत्तर भारत में अंग्रेजी के खिलाफ चलते थे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो दिल्ली, बंबई, लंदन, अमेरिका जाएंगे हमारे बच्चे, गांव के बच्चे जाएंगे। रास्ता वो राज्य होगा आने वाले वक्त में 10 साल बाद में। अभी हम जाते हैं कैंपों में, या शिविरों में, बच्चे खड़े होते हैं, इंग्लिश में बात करने लग गए वो हमसे, हम जवाब नहीं दे पाते हैं, उससे अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं। आप सोच सकते हो, ये क्रांति हुई है, क्रांति। 3000 स्कूल खुल गई है। इस प्रकार से मैं चाहूंगा, राजस्थान का सपना देखा हमने, मिशन 2030, वो सपना अभी देखा होगा। करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वही सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आज सिकराय में जनसभा को संबोधित किया प्रियंका गांधी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो इसी बात को लेकर कि 5 साल सरकार ने किस तरह से आमजन के लिए जो योजनाएं लेकर आए उससे आमजन को कितनी राहत मिल रही है। और खासतौर से ERCP का मुद्दा जो लगातार कांग्रेस उठाती रही है, लगातार वो यहाँ के लोगों को राहत देने की कोशिश करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पर साथ नहीं दिया और इसे एक मुद्दा बनाकर रखा। 13 जिलों पर फोकस कांग्रेस का है, ये साफ नजर आता है। और इसलिए ERCP को लेकर भी ये विशेष कांग्रेस महत्व दे रही है, लगातार आवाज बुलंद कर रही है और कहना भी है कि सिर्फ चुनाव का ये मुद्दा नहीं हमारे लिए यहाँ की जो करोड़ों की जनता है उसको मिल सके पीने का पानी, उससे जल संकट से राहत मिल सके, यही हमारी प्राथमिकता है और इसलिए लगातार हम ये लड़ाई लड़ भी रहे हैं। वहां इधर प्रियंका गांधी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जो योजनाएं सरकार लेकर आई है, आमजन को जिस तरह से राहत मिल रही है, आप सोच कर देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या आपको ये राहत मिल सकेगी, क्या होगा इन योजनाओं का। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी राहत आपको लगातार मिले, जो वादे सरकार ने किए हैं वो उसे पूरा करे, लगातार काम करे जनहित में, जिस तरह से 5 साल करते आई है, तो एक बार फिर से मौका कांग्रेस को दे। हालांकि आप पहुंचने के साथ ही पीली लुगड़ी उठाकर प्रियंका का स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में यहां आमजन की मौजूदगी रही, जनसैलाब उमड़ा, जिसमें महिलाओं की भी तादाद अच्छी खासी थी और इसलिए ये भी नजर आया कि बार बार जब संबोधन प्रियंका गांधी कर रही थी तो महिलाओं को की ओर खासतौर से फोकस उनका रहा है।